बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं स्मीना शेख और आप सबको अपने चैनल पर वेलकम करती हूँ और आप देख रहे हैं स्मीना शेख फूड सीक्रेट। तो मैं आज आपके लिए जो रेसिपी लाई हूँ वो समझने में देखने में वाकई मुश्किल है, लेकिन जिस तरह आज मैं बनाऊंगी वो आपको देखकर बहुत ही आसानी हो जाएगी। ये आज बनाएंगे हम मकई की रोटियां, जो कि बहुत ही मुश्किल से बनती हैं, लेकिन हम इसको आसान कर देंगे। आप वीडियो को पूरी देखिएगा। ये देखें, एक कप, ये एक प्याली, कुछ भी आप ले लें, मकई का आटा है और एक कप गंदम का आटा है। इन दोनों को मैं मिक्स कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इसमें ग़िज़ाइयत का भी नहीं फर्क पड़ेगा और बहुत अच्छे तरीके से ये बन भी जाएगी और आपको बेलनी भी नहीं पड़ेगी और आटा भी नहीं गूंदना पड़ेगा। ये सारे काम बहुत आसान हो जाएंगे। इसमें ये देखें, आटा मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। और अगर आपको लगे कि इसका कलर इतना येलो नहीं बनेगा तो हल्का सा, बिल्कुल ज़रा सा, एक पिंच सा हम फूड कलर, ज़रदा कलर इसमें शामिल कर देंगे ताकि इसका प्यारा सा कलर, देखिए मैंने बहुत ही हल्का सा लिया है, कलर आ सके। अब इसको आपने नॉर्मल पानी ले लेना है, लेकिन ठंडा नहीं लेना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको मैं मिक्स कर लूंगी थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते हुए, इस तरह। और थोड़ा सा इसमें पानी और शामिल होगा, थोड़ा सा हमने इसको रनी सा रखना है, थिक नहीं करना। मिक्स करके मैं आपसे मिलती हूँ। व्यूअर्स, मैंने फ्लेम ऑन कर ली है और इसको देखें, बैटर को अच्छी तरह घोल लिया। 1 मिनट तक आपने अच्छी तरह इसको मिक्स करना है ताकि इसमें कोई लम्स वगैरह ना रहे। और सबसे पहले हमने पैन में, देखें, पैन मैंने ले लिया, इसको गर्म नहीं करना। सबसे पहले इसको हमने हल्का सा इसमें घी लगाना है, ऑयल नहीं लगाना। बात चीज़ें घी में ही अच्छी बनती है, ऑयल में नहीं बनती। अगर आपके पास देसी घी है तो उसमें भी बना सकते। इस तरह हमने घी लगा लिया। अब इसमें सबसे पहले ये वाला बैटर मैं अपने पास रख लूंगी और बड़े सारे चमचे की हेल्प से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको मैं फैला लूंगी और ये फुल बड़ी रोटी तैयार होगी। इस तरह हमने इसको सेट करते जाना है और ज़्यादा मोटी भी नहीं रखना। रोटी की जैसे शेप होती है वैसे ही हमने इसको कर देना है। चमचे की हेल्प से मैंने ये बड़ी रोटी तैयार कर ली है। अब इसको मैं चूल्हे के ऊपर रख दूंगी और हम इसको पकाएंगे और मैं आपको कब बताती हूँ। इसको एक साइड डन होगी तो हमने चेंज करना है। नाज़रीन, फ्लेम को हमने स्लो ही रखना है, ज़्यादा इसको हाई ना कीजिएगा, तो जब तक ये आहिस्ता आहिस्ता कुक होती रहेगी और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको बनाने में। बस इसकी इस तरह हम साइडें छुड़वा लेंगे। आप कोई भी पलटे से, कोई भी छुरी से, इस तरह आहिस्ता आहिस्ता आराम से, थोड़ी बहुत तो मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा नहीं पर होगा। आहिस्ता आहिस्ता अभी थोड़ी सी कच्ची है, मैं आपसे बाद में मिलती हूँ ताकि इसको थोड़ा सा सेक और लग जाए। नाज़रीन देखिए, इस तरह मैंने प्लेट रख के इसके पैंदे छुड़वा लिए और इसको मैंने एक साइड से डन कर लिया और दूसरी साइड से हम इसको फिर पका लेंगे। पहले आपने पैंदे ज़रूर छुड़वा लेने और पकाना आराम आराम से है। ये इस फ़ायदा कर दिया है उन मर्द हज़रात का भी जो हमारे मुल्क से बाहर रहते हैं और ये वाली रोटी खाने को दिल करता है, वहाँ नहीं होती घर वाली औरतें, तो इस तरह आसानी से हर कोई, बच्चे, लड़कियां, जवान लड़कियां जिनको नहीं कुकिंग आती वो भी ये बना सकती हैं। और हमारे साग की रेसिपी हमारी यूट्यूब पर है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो साग के साथ खाएं, किसी भी सब्जी के साथ आप इसको खा सकते हैं। अब इसको फिर हम प्लेट रख के इसकी साइड चेंज कर लेंगे। ये मैं इसलिए ऐसे कर रही हूँ कि ये इसकी टूटे ना, और ये भी थोड़ी सी कच्ची है। मैं थोड़ा सा घी इसमें लगाऊंगी
पैन में और इसको फिर थोड़ा सा पकाएंगे ताकि प्यारा सा कलर आ जाए। जब एक साइड से डन हो जाए तो आप इसकी फ्लेम थोड़ी सी हाई कर सकते हैं ताकि दूसरी साइड से भी अच्छा सा कलर आ जाए। एक रोटी को पका लिया मैंने और मैंने पैन को उतार लिया और बाकी भी जो इसका मेज़ा है वो भी मैं इसमें डाल दूंगी और साथ साथ सेट करते जाएंगे। अगर आप रोटी को बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना चाहते तो आप थोड़ी सी मोटी और फिर साइज में थोड़ी सी छोटी बना लीजिएगा। ये मैं इसमें ये साइज में मैंने थोड़ी छोटी बनाई है और इसमें साथ ही घी डाल दूंगी ताकि वो अंदर तक कुक हो जाए। एहतियात बरतते हुए कि घी सारा चला ना जाए, हाथों पे ना लग जाए, तो ये थोड़ा सा हम घी निकाल लेंगे। ये सारी एहतियातें मैं नए बनाने वालों के लिए बता रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उधर मैंने प्लेट रख के साइड चेंज की थी, इसको मैं ऐसे ही चेंज कर लूँगी और अब फिर इसमें घी साथ साथ लगा देंगे और ये घी में ही अच्छी क्रिस्पी बनती है। व्यूअर्स देखें, मज़ेदार सी हमारी मकई की रोटी तैयार हो चुकी है। इसको माशाल्लाह ये देखें, और उसी तरह ये कोई पहचान नहीं सकेगा आपने इसमें गंदम का आटा भी ऐड किया है और कोई ज़रूरत नहीं इसमें अंडे डालने की, अपना बजट बढ़ाने की। इस तरह आप रोटियां पकाएं, मज़ेदार सी, घर वालों को खुश करें और इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपको भी खुश रखे और हमें भी खुश रखे। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर करके सब्सक्राइब भी कर लें और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बेहद शुक्रिया और बेल आइकॉन का बटन भी दबा दिया करें। और खुश रहें, आबाद रहें। इसमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।